हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था और थर्ड क्वेश्चन से लेके आगे करते हैं। तो देखिए, इसमें थर्ड क्वेश्चन है, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में से अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। अब यहां 13 और 31 एक दूसरे के अंक चेंज कर दिए। तो ये क्या है, ऐसी 100 तक की संख्याओं में से और कितने युग्म हैं जिसका हम अंक चेंज कर दें। इकाई अंक को दाई का बना दें और दाई के अंक को इकाई का बना दें, तो वो दोनों अभाज्य हो। तो अभाज्य संख्या हम पहले लिख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी है? अभाज्य संख्या 1 से लेकर और 100 तक की हमने लिखनी है। पहले 1 से लेकर 10 तक की लिखो। 10 तक की में कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3, 5, 7, ये है 10 तक। अब 20 तक कौन सी है वो भी लिख ले हम। 20 तक हमें ये हमारे 11, 13, 17, 19, ये है 20 तक। 30 तक 21 नहीं लेंगे हम, क्योंकि 21 तो भाज्य है। 22 तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि हमने विषम संख्याओं पर ध्यान देना है। 23, 25 नहीं होगी, 27 भी नहीं होगी, 29, बस ये दो ही है 30 तक। 40 तक है। 40 तक हम लेंगे तो 31, 33 नहीं लेंगे, 35 नहीं लेंगे, 37 आ जाएगी और 39 नहीं आएगी, क्योंकि वो भाज्य है। 40 तक होगी। 50 तक, 50 तक अगर हम लें तो 41, 43 और 47। 60 तक लेंगे तो 51 नहीं लेंगे, क्योंकि 51 टेबल में आता है। किसकी में आता है 51? 17 पे 51 होता है। 53 ले लेंगे, 55 नहीं लेंगे, 57 भी नहीं लेंगे, 59 आ जाएगा। फिर 60 से 70 के बीच में जो होंगी, 61, 63 नहीं लेंगे, 65 नहीं लेंगे, 67 लेंगे और 69 भी लेंगे। फिर 70 से आगे 71 और 71 के बाद 73, 75 नहीं लेंगे, 77 नहीं लेंगे, 79 लेंगे। अब 80 से ऊपर लेंगे हम। 80 से ऊपर है 81 है। 81 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होते हैं। 83, 83 को लेंगे। 85 नहीं लेंगे, 87 नहीं लेंगे, 89 ये लेंगे। अब 90 से ऊपर है 91 नहीं लेंगे, 93 भी नहीं लेंगे, 95 भी नहीं, 97 आएगा। तो ये हमने सभी 100 तक की लिख ली। अब हमने क्या करना है, ऐसी संख्या देखो जो, जैसे ये 13 है, 13 और 31, यानी कि इस अंक को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इकाई को दाई बना दिया, दाई को इकाई बना दिया। यानी कि इसमें और कौन सी ऐसी संख्या है? अब यहां देखिए, 1 3 तो हमने आ चुके हैं, ये देख 3। इसके बाद देखना हमने 17 है। 17 को उल्टा करें तो 71 बन जाएगा। क्या 71 है इसमें? यस है। तो लिख दो 17 और 71। 17 के बाद 19 है। 19 को उल्टा करेंगे तो 91 हो जाएगा। 91 इसमें नहीं है। 23 को उल्टा करें 32 हो जाए, भी नहीं है। 29 को करेंगे 92, यानी कि 92 भी नहीं है। 31 को करेंगे 13, ये तो आ चुका है पहले। और 37 है, और इसको करेंगे उल्टा तो 73, यानी 73 बन जाएगा। वो है इसमें, देखो ये, इसको उल्टा करें ये बन जाएगा। तो 37 और 73।
अब इसके बाद हमें चेक करें, इसको लिखेंगे तो ये 14 बन जाए तो होता ही नहीं, ये 3 4 बन जाएगा, ये भी नहीं है, ये 7 4 बन जाए, ये भी नहीं है, 3 5 भी नहीं है, और 9 5 करेंगे 95, ये भी नहीं है, और 1 6 करेंगे 16, ये भी नहीं है, 6 7 को बदलेंगे तो 7 6 हो जाएगा, वो भी नहीं है, 7 1 हमने ले चुके हैं, ये आ चुके हैं इसमें, और इसको करेंगे 3 7 3 7 3 7 हम ले सकते हैं इसमें, ये तो हमने ले चुके, देखो ये रहा 3 7। अब 7 9, इसका 9 7 आ जाएगा, ये रहा 9 7, तो ये आ जाएगा 79 और 97। ये पेयर है जो 100 तक की अभाज्य संख्याओं में ऐसी संख्या है जिसका उल्टा भी अभाज्य है और शून्य भी, ये सारी अभाज्य और इसके उल्टे हैं, ये भी अभाज्य है। तो ये क्वेश्चन आपने करना था। फोर्थ क्वेश्चन है ये, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। अब हम एक बार यहाँ अभाज्य लिख सकते हैं और भाज्य लिख सकते हैं, ये लिखनी 20 से छोटी। अब हम एक से स्टार्ट करें। एक आपको बता रखा है, एक तो ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, कोई सी कैटेगरी में नहीं है एक। फिर 2 है, 2 इसमें है, 3 भी है इसमें, 5 है, 7 है, 9 इसमें है, लेकिन 9 से पहले जो रहेगी वो भी लिख लेते हैं हम, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। 9 के बाद 11 आएगा इसमें, 11 के बाद 13, 15 नहीं आएगा, 17 आएगा और 19 आएगा। अब इसमें आ जाइए, एक तो इसमें भी नहीं लेना हमने, 2 3 आ चुके हैं, तो इसमें लेना पहले 4, 4 यहाँ आ गया, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 इसमें आ गया, 8 और 9 10, ये तीनों इसमें आ गए। 11 आ चुका है तो 12, 13 आ चुका है, 14 15 और 16, 17 आ चुका है, 18, ये आएंगे 20 से छोटे, आगे फिर 20 आ जाएगा, 19 ऊपर आ चुका है। तो 20 तक की सभी संख्याएं अलग अलग हमने कर दी हैं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। यहाँ एक चीज और नोट करने की है, अब आपसे ये पूछ लिया जाए, बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप इनमें देख सकते हो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और सबसे छोटी यदि भाज्य संख्या आपसे पूछी जाए तो वो 4 है। तो ये दोनों भी आपने ध्यान में रखने, एक किसी में नहीं है, न इसमें है एक, न इसमें है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। पहले हम 1 और 10 के बीच में सारी अभाज्य संख्या अगर लिखें, 2 3 5 7, ये है 10 तक। इनमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी अभाज्य, तो सबसे बड़ी तो ये है, सबसे बड़ी 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, देखिए, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ए में 44 है, बी में 36 है, सी में 24 है और डी में 18 है। इनमें हमने क्या करना है, दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। जिस तरह से 44 है, 44 को मैंने लिख दिया 3 + 41, इन दोनों का योग ये होना चाहिए और ये दोनों होने चाहिए अभाज्य संख्या, दो विषम अभाज्य संख्या, ये दोनों विषम है और अभाज्य है और इनका योग 44 है। दूसरा 36, इसको इसको मैं लिख सकता हूं 5 + 31, दोनों ही अभाज्य है और विषम है और इनका योग 36 है। 24 है, 24 को क्या लिखेंगे, 5 × 19 लिख सकते हैं, ये दोनों ही
अभाज्य हैं और दोनों विषम हैं और उनका योग 24 है। 18 है, 18 को 5 प्लस में 13 लिख सकते हैं। दोनों ही अभाज्य भी हैं, विषम भी हैं और उनका योग 18 है। तो हमने ये इस रूप में लिख दिए हैं। अब इसमें कोई और भी तरीका हो सकता है, जैसे 3 और 41 है, हम कुछ और भी लिख सकते हैं जो दोनों ही अभाज्य हो, विषम हो और उनका योग 44 हो। इस प्रकार से आप ये समझ के ना चलिए कि यही एक पेयर है जो इन दोनों का योग 44 है। और भी हो सकते हैं पेयर, और भी विषम संख्याएं हैं और ऐसी भी हैं जो दोनों विषम भी हैं और दोनों अभाज्य भी हैं, उनका योग 44 भी आ जाएगा। इसमें भी ऐसा है, इसमें भी, इसमें भी। तो इनमें और भी पेयर आ सकते हैं। जैसे एक पेयर लीजिए, जैसे हमने ये लिया 44 ही ले, 44 का कोई और पेयर सोचो। जिस तरह से हमने 3 के बाद अभाज्य 5 होती है, 5 और 39 होता है 44, तो लेकिन 39 अभाज्य नहीं है। तो 5 के बाद 7 है, 7 को अगर हम लें तो 7 और 37 कितना होता है, 7 प्लस 37 करें तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। और ये दोनों विषम भी हैं और दोनों अभाज्य भी। इसी प्रकार इसके भी कुछ और आ सकते हैं, इसके भी और इसके भी, क्योंकि आपसे बस एक पेयर पूछा कि वो आपने लिख दिया है। तो इसमें हम और पेयर भी बना सकते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन है ये, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। और ये टिप्पणी दी हुई है, 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म यानी कि ट्विन प्राइम्स कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हो और उनका अंतर 2 हो वो हमने लिखनी है। जैसे हम लिख सकते हैं 3 और 5, ये दोनों ही अभाज्य है और इनका अंतर 2 है, इसलिए इनको हम ये भी कह सकते हैं अभाज्य युग्म। या लिख भी दें हम, ये अभाज्य युग्म है। अभाज्य युग्म की यही विशेषता होती है कि उनका अंतर 2 होना चाहिए और दोनों ही अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे 5 और 7 है, 5 और 7 ये भी अभाज्य युग्म है। और कोई 11 और 13 है, 11 और 13 ये भी अभाज्य युग्म है। इसके बाद और भी है, बहुत सारे हैं अभाज्य संख्याओं में जिनका अंतर 2 है और वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य युग्म। इसके बाद अगर और आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, 13 15 तो होता नहीं क्योंकि 15 अभाज्य नहीं है। 17 और 19 हो सकता है, उसमें वो भी लिख सकते हैं हम 17 और 19, क्योंकि हमारे से पूछा है सर क्या गया है, 3 युग्म पूछे गए हैं तो 3 युग्म हमने ये बता दिए हैं। बहुत सारे युग्म है और भी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहे और वो बताए ऐसे और कौन से युग्म है। ये 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। 23 है, अभाज्य है। तो एक तो ये ए है। 51 है, ये भाज्य में आती है 51 क्योंकि ये 3 से भाग होती है। और 37 है, ये भी अभाज्य है। सी भी अभाज्य है। और 26 जो है ये भाज्य है। तो हमने ये बस ए और सी इसके आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। 3rd क्वेश्चन में हमने आपको बताया था 1 से लेकर 100 तक की सारी अभाज्य संख्याएं, और इसमें हमने बतानी है 7 क्रमागत भाज्य यानी कि 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जो लगातार भी हो और भाज्य भी हो। वो संख्याएं ये हैं कि 90 एक भाज्य संख्या है, 90 91 92 93 94 95
96, यहाँ तक कि ये सारी की सारी भाज्य है और लगातार भी है। 7, 1 2 3 4 5 6 7 है। क्रमागत का मतलब कंटिन्यू है, लगातार है, बीच में कोई इनके दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो तो वो ये है। ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो इसको आप ध्यान रखें। अगर ये 7 लगातार भाज्य संख्याएं हैं और कोई 7 लगातार भाज्य संख्याएं नहीं है 1 से 100 के बीच में। 10th क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना आपने। जैसे 21, अब इस 21 को आपने 3 भागों में बांटना है। 3 अभाज्य होनी चाहिए और योग के रूप में होनी चाहिए। अब जिस तरह से मैंने ये लिख दिया 3 + 5, 5 और 3 8, 8 और 13 21 होते हैं। ये तीनों ही देखो, ये तीनों ही अभाज्य है और इन तीनों का योग 21 है। इस प्रकार से लिखनी है आपने। नेक्स्ट 31 है, इसको लिखो। कैसे लिखें? अगर हम इसको ऐसे ही लिखें 3 + 5 8 हो गया, 3 + 5 8 और 23 होगा, 23 और 8 31 होते हैं, तो ये तीनों भी अभाज्य है। इसके बाद 53 है। 53 को कैसे लिखोगे? 53 में भी अगर हम यही लेके चले 3 और 5 8, तो यहाँ 45 आएगा तीसरा। 45 और 8 53, लेकिन 45 तो फिर भाज्य है, होनी है भाज्य चाहिए, तो इसका मतलब 3 और 5 का इसमें नहीं आएगा। 5 और 7 देखें, 5 और 7 कितना है? 12। 5 + 7 और + 41, 41 और 7 48 और 5 53 हो गए, और ये तीनों हुई अभाज्य है। 61 है। 61 को कैसे लिखोगे आप? अगर इसके रूप में लिखा 5 और 7 12, 12 में कितना जोड़े कि 61 हो जाए, 12 में हम 49 जोड़ा, 49 तो भाज्य है, तो इसका मतलब ये पेड़ उसमें नहीं आएगा। कोई और पेड़ सोच लो। जिस तरह से मैंने ये लिया 13 + 17 कितने हो गए? 30। 30 में 31 जोड़ दें, 61 हो जाएगा। ये तीनों ही अभाज्य है, 13 भी, 17 भी, 31 भी। इस क्वेश्चन में कोई और पेयर भी ले सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है कि 3 5 और 13 ही आए, और भी पेयर ले सकते हैं, लेकिन 3 होने चाहिए। 3 अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 3 अगर अभाज्य संख्या है और उनका योग इतना आप कर दें, इतना कर दें 53 61, तो आपका क्वेश्चन ठीक माना जाएगा। इस क्वेश्चन की भी आपने अपने कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है, कुछ और पेयर बनाने हैं आपने। ये 11th क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल बाई 5 हो। संकेत दिया हुआ है 3 + 7 = 10, यानी कि ये दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए और उनका योग जो आएगा वो 5 से भाग हो। ऐसे 5 पेयर हमने लिखने। जैसे मैंने 2 लिखा, 2 में ऐड करना है, 3 ऐड कर दिया तो ये 5 आ गया, तो ये 5 से भाज्य है। ठीक है, इस प्रकार से और पेयर देखो। कोई 3 में 7 ऐड कर दिया, 10 हो गया, ये भी 5 से भाज्य है। और इसके बाद मैंने 7 में 13 ऐड कर दिया, 7 और 13 कितने होंगे? 20, ये भी 5 से भाज्य है। और इसके बाद दूसरा तीसरा कोई पेयर, 3 पेयर हो गए, चौथा पेयर अगर हम लेंगे तो उसमें देखिए और क्या जोड़ सकते हैं हम। जैसे 13 में 17 भी जोड़ सकते हैं, ये 30 हो जाएगा, ये भी 5 से भाग्य है। और 13 में यदि हम 2 जोड़ दें, ये आ गया 15,
ये भी 5 से भाज्य है। इस प्रकार से हम कुछ और भी पेड़ इसमें बना सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछे केवल 5 पेड़ गए हैं। 1 2 3 4 5 हमने बता दिए हैं। कुछ और पेड़ भी हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और कॉपी पे लिखना है। इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी आप ले सकते हैं। जैसे पहले हमने 20 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं लिख ली, 2 3 5 7, 7 के बाद 11 13 और 17 19 ये लिख दी। इनमें हमने जोड़ना है कुछ, जो जोड़ना है वो भी अभाज्य ही होना चाहिए और उसका योग जो आएगा वो 5 से भाग होना चाहिए। अब जिस तरह से 2 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो ये 5 हो गया, 5 से भाग हो जाएगा। और 3 में अगर 7 जोड़ दूं तो ये 10 हो गया, 10 भी 5 से भाग हो जाएगा। और 5 है, 5 में 5 ही जोड़ेगा, 5 में तो 5 में 5 जोड़े तो 10 हो जाएगा। ये 7 है, 7 में हम क्या जोड़े, 7 में जैसे हम 13 जोड़ दें, 13 और 7 20 हो जाएगा, 20 भी 5 से भाग है। और 11 है, 11 में अगर 19 जोड़ दें तो ये 30 हो जाएगा, 30 भी 5 से भाग हो जाएगा। 13 है, 13 में 2 जोड़ दो 15 हो जाएगा, ये भी 5 से भाग होता है। और 17 है, 17 में अगर हम 13 जोड़ दें 30 हो गया, ये भी 5 से भाग हो जाएगा। 19 है, 19 में हमने ये जोड़ भी रखा है, वैसे तो 19 में 11 जोड़ रखा है, तो ये भी 5 से भाग हो जाएगा। 19 में कोई और तो इसमें नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये 19 में 11 ही जुड़ सकता है जो 30 होगा। तो इस प्रकार से आप ये पेड़ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और भी हो सकते हैं। कुछ और भी पेड़ हैं जो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, केवल हमने तो 5 ही पेड़ लिखने थे, तो इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए। ये 12th क्वेश्चन है, इसमें कुछ खाली स्थान आपने भरने हैं। निम्न में रिक्त स्थानों की को भरिए। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो एक खाली स्थान कहलाती है। क्या? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ये जो खाली स्थान हमने भरने हैं, रिक्त स्थानों को भरा है, इनके नीचे अंडरलाइन लगा दे ताकि हमें पता लग जाए हमने क्या भरा है इसमें। एक न तो खालिस्तान है और न ही ये भी खालिस्तान है, यानी कि हमने यहाँ क्या भरना है, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो हमने यहाँ भरनी है। सबसे छोटी अभाज्य, अभाज्य सबसे छोटी कौन सी होती है, 2 है। और सबसे छोटी भाज्य कौन सी होती है, 4 है, क्योंकि 3 तो इसमें आ जाएगी, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही अभाज्य है और 4 है भाज्य, एक किसी में आती नहीं। सबसे छोटी सम संख्या, सम संख्या कौन सी है, 2 है, क्योंकि सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8 इस प्रकार से। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपको सब आज जितना करवाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।